साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, समकालीन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए विकल्प दिया हुआ है मेरठ, बी दिया हुआ है मुंबई, सी दिया हुआ है उदयपुर और डी दिया हुआ है नई दिल्ली। तो समकालीन कला पत्रिका की अगर हम बात करें तो यह नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है भोपाल, बी दिया हुआ है मद्रास, सी दिया हुआ है अमृतसर और डी दिया हुआ है लखनऊ। तो गोल्डन टेम्पल की अगर हम बात कहें तो यह अमृतसर में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, ये प्रश्न है। ए विकल्प दिया हुआ है 1914, बी दिया हुआ है 1915, सी दिया हुआ है 1918 और डी दिया हुआ है 1921। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुई थी और यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने भाग लिया था। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ए है रूस, बी है इंग्लैंड, सी है जापान और डी है केन्या। तो औद्योगिक क्रांति के शुरुआत की अगर हम बात कहें तो वह इंग्लैंड से शुरू हुई है, अतः हमारा बी विकल्प बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ए है मैकियावेली, बी है दांते, सी है राफेल और डी है इनमें से कोई नहीं। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। दांते कौन था? यह इटली का महान कवि था। इटली का महान कवि दांते था। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए विकल्प है 1775, बी है 1757, सी है 1771 और डी है 1717। तो प्लासी के युद्ध की अगर हम बात कहें तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है तेलंगाना, बी दिया हुआ है कर्नाटक, सी दिया हुआ है असम और डी दिया हुआ है पंजाब। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यह असम में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जा रहा है। ए दिया हुआ है असम, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है गोवा और डी दिया हुआ है हरियाणा। तो सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वह असम है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। सोयाबीन का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ए विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो सोयाबीन का अधिकतम उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 10वां प्रश्न है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प है भूषण रामकृष्ण गवई, बी विकल्प दिया हुआ है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, सी दिया हुआ है कमल नारायण सिंह और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह जी थे, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। इसी संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे। तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे। सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे। और इसी संदर्भ में हम लोग जान लें कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन हैं? तो भूषण राम कृष्ण गवई हैं, भूषण राम कृष्ण गवई। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपको मिल गए हैं। सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह, सबसे अधिक समय के लिए यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और वर्तमान समय के जो न्यायाधीश हैं भूषण राम कृष्ण गवई जी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। साथियों कैसे रहे प्रश्न आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा और नियमित रूप से आप वीडियोज को वॉच करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क फ्री में उपलब्ध हो रही हैं और फ्री में आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू वीडियोज को वॉच करिए। हो सके तो कॉपी पेन लेकर के आप प्रश्नों को नोट डाउन भी करिए, उसका संकलन करिए ताकि बार बार आप उसे रिवाइज कर सकें। 11वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ए है केल्विन, बी है एम्पियर, सी है कैंडेला और डी है न्यूटन। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ए दिया हुआ है HNO3, बी दिया हुआ है CO2, सी दिया हुआ है H2SO4 और डी दिया हुआ है CO। यहाँ पर सी होना चाहिए था और यहाँ पर डी होना चाहिए था। तो ए दिया हुआ है HNO3, बी दिया हुआ है CO2, सी दिया हुआ है H2SO4 और डी दिया हुआ है CO। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जिम्मेदार होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ।
और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ए विकल्प है अल्फ्रेड नोबेल, बी है हेनरी, सी है बीजमैन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायनामाइट की अगर हम बात कहें तो अल्फ्रेड नोबेल जी इसके आविष्कारक माने जाते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ए विकल्प है मेंडल, बी है फार्मर तथा मूरे, सी है स्ट्रासबर्गर और डी है हरगोबिंद खुराना। तो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, ऐसा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है हरगोबिंद खुराना, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है यूएन की स्थापना कब हुई? यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस। ए दिया हुआ है 1940, बी दिया हुआ है 1945, सी दिया हुआ है 1950 और डी दिया हुआ है 1930। तो यूएन की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। यूएन के मुख्यालय की अगर हम बात कहें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है G20 की पहली बैठक 2008 में कहाँ हुई? G20 की पहली बैठक 2008 में कहाँ हुई? तो यहाँ से एक प्रश्न आप यह भी जान जाएंगे कि G20 की पहली बैठक कब हुई है? तो 2008 में हुई है। अब कहाँ हुई है? ए विकल्प है अमेरिका, बी है स्विट्जरलैंड, सी है इंडोनेशिया और डी है भारत। तो इसके पहले बैठक की अगर बात करें तो यह अमेरिका में हुई है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ए विकल्प दिया हुआ है कर्नाटक, बी दिया हुआ है बेंगलुरु, सी दिया हुआ है झारखंड और डी दिया हुआ है केरल। तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कहें तो यह झारखंड में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। फूलों की घाटी कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फूलों की घाटी कहाँ है? ए है तमिलनाडु, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान और डी है मणिपुर। तो फूलों के घाटी की अगर हम बात कहें तो यह उत्तराखंड में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ और 19वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है सन 2000 में, बी है 2005 में, सी है 2008 में और डी है 2010 में। तो आईपीएल की अगर हम बात कहें तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20वें और आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है गुजरात में, बी है कानपुर, सी है दिल्ली और डी है लखनऊ। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की बात कहें हम तो यह लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर अगर हमारे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।